हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन लाइक मी। और शुरू करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक, नया चैप्टर, जो कि है पीपल एज रिसोर्स। तो देखते हैं पीपल एज रिसोर्स में आज हम पढ़ेंगे क्या। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है और स्टोरी क्या है। हमारे चैप्टर में जो स्टोरी दी गई है सकल और विलास की, उसके बारे में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं कि चैप्टर में ये पढ़ने क्या वाले हैं, क्या ये मामला है पूरा का पूरा। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज रिसोर्स। जैसे कि पीपल एज रिसोर्स जो हमारे चैप्टर का नाम है, तो उसमें सबसे पहली चीज क्या है बेटा कि रिसोर्स होता क्या है। कौन सी अला बला का नाम है ये रिसोर्स। रिसोर्स असल में होता क्या है, एनीथिंग विच इज यूजफुल दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। कोई भी चीज जो क्या होगी यूजफुल होगी वो हमारी क्या कहलाती है, रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, ये यूजफुल होती हैं। ठीक है, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था लैंड, बिल्डिंग, लेबर, कैपिटल, ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारे को काम करने में हेल्प करती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए क्या होगी, यूजफुल हो गई, और यूजफुल हो गई तो हमारा क्या बन गई, रिसोर्स बन गई है। ओके, अब देखो भाई, ये कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आता है वाटर है, फिर फॉरेस्ट है, मशीनरी है, एंड देन एक्सेट्रा लाइक मिनरल्स एंड ऑल। तो ये सारी की सारी चीजें जो हमें पत्थर भी मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के हमारे एनवायरनमेंट से, सब क्या है, हमारे रिसोर्स हैं। क्योंकि इन्हीं चीजों से हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं या कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है हमें और भी कोई काम करने में। ठीक है, तो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स। कि रिसोर्स तो समझ में आया भाई, जो भी मदर अर्थ ने हमें चीजें दी हैं और उसको हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो देखो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, पॉपुलेशन ही है हमारी ह्यूमन रिसोर्स। पॉपुलेशन क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या होती है, ह्यूमन ही तो होते हैं। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब इसको हम स्टोरी के थ्रू समझेंगे, ठीक है, कि ये होता क्या है, कैसे इसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। Because they contribute to the growth of the country. Population growth of the country में help करता है हमारी। ठीक है, कैसे करता है वो मैं अभी बताऊंगी, डोंट वरी, ज्यादा जल्दी मत करो। लेकिन आपको पता है ना बेटा, जितनी पॉपुलेशन क्या है, पैसा कमा रही है। ठीक है, सबकी इनकम को जोड़ दो तो क्या निकल आती है, जीडीपी निकल आती है। हर देश में जितने भी सिटीजन्स रहते हैं उन सब की इनकम को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या निकल आती है, जीडीपी। तो जितना भी कंट्रीब्यूट देश के लोग करेंगे उतनी ही हमारे देश की ग्रोथ होगी। तो बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, इसीलिए कंट्री के लिए रिसोर्स क्या हो गया, पीपल, लोग, पॉपुलेशन। ठीक है, जनता। ओके, तो देखो यहाँ पे हम दो जो है स्टोरी देखेंगे और उसके थ्रू हम समझेंगे, एक सकल है और एक है विलास, जिसके थ्रू हम देखेंगे कि कौन रिसोर्स बनता है, कौन रिसोर्स नहीं बनता है, रिसोर्स किसको और कैसे कहेंगे हम लोग। तो ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, रिसोर्स जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये हमने पढ़ लिया है पहले भी, और दोबारा से हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, that which will help in production of goods and services, that is called resource. तो अब हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ सकल। सकल और विलास दो बंदे हैं हमारी स्टोरी में जो हमारी बुक में दे रखे हैं, तो उनकी हम स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब सकल क्या है, देखो ये सकल लड़का है, सोना सा हमारा मुंडा है, 12 साल का है, रहता है ये एक विलेज में अपनी मम्मी के साथ, और उसकी मम्मी डोमेस्टिक कोर्स करती हैं, यानी कि घर के काम काज सारे उसकी मम्मी ही देखती हैं। उसके पापा जो है बेटा, उसके पापा है बूटा चौधरी, और वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड में फार्मर का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, सकल जो है अपनी मम्मी के डोमेस्टिक कोर्स में हेल्प करता है। लड़के ऐसा कम करते हैं वैसे तो, लेकिन ये जो सकल है बहुत अच्छा बच्चा है और अपनी मम्मी का घर के काम में हाथ बटाता है। ठीक है, उसके बाद ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सीतू, सिस्टर सीतू। ठीक है, तो जीतू और सीतू इसके दोनों भाई बहन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, और ये उनकी टेक केयर हमेशा करता है। उसके बाद बारी आती है उनके अंकल की। ये जो अंकल है बेटा श्याम, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन्होंने मार्टिकुलेशन एग्जाम जो है क्लियर कर रखा है। मार्टिकुलेशन एग्जाम यानी कि 10th उन्होंने क्लियर कर रखी है, और वो उनके घर में एक आइडल के तौर पे रह चुके हैं। आइडल के तौर पे क्योंकि उन्होंने मतलब एक अचीवमेंट हासिल करी है। मार्टिकुलेशन की एग्जाम जो है वो उनके घर में कोई नहीं पढ़ा लिखा, तो ये अंकल पढ़े लिखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात ऐसा लगता है कि अरे अंकल तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये वो वाली बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अभी वो अपने घर में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो चारपाई पे बैठे हुए हैं अंकल जी, और उनके पास अभी कोई जॉब नहीं है। हालांकि ये पढ़े लिखे हैं, मार्टिकुलेशन एग्जामिनेशन इन्होंने क्लियर करी है, बट स्टिल ही हैड नो जॉब। अब बूटा और शीला जो कौन थे, इसके मम्मी पापा, वो चाहते थे, वो देवर एगर टू टीच सकल, वो चाहते थे
उनके मन में बहुत इच्छा थी कि हमारा बेटा जो है सकल है हमारा बेटा जो सकल है वो भी स्कूल जाए, वो भी जो उसके अंकल थे वो शाम उनकी तरह पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया बेटा, उसको फोर्स किया कि बेटा तुम स्कूल जाओ। अब स्कूल जाना पसंद तो किसी को नहीं है, तुम्हें भी नहीं होगा पसंद, जबरदस्ती घर वाले धक्के मार मार के भेजते, जा स्कूल जा, तेरी जिंदगी का सवाल है। अब तुम्हें समझ में नहीं आता ना, माँ बाप ऐसे ही सोचते रहते हैं कि बच्चे को भेजे 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 और बच्चे को जबरदस्ती स्कूल में भेजना पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर जल्दी ही उसने स्कूल ज्वाइन भी कर लिया। उसके बाद उसने स्टडी करी और स्टडी करने के बाद उसने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि अपनी 12th जो है वो भी कंप्लीट कर ली। ओके, उसके फादर ने बोला कि चलो भाई अब तुम परस्यू करो आगे अपनी स्टडीज को, कि ऐसा नहीं कि 12th करने के बाद घर में बैठ जाओगे, आगे परस्यू करो। परस्यूडेड का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू करना। ठीक है, अपनी पढ़ाई को आप क्या कर रहे हो, जारी रख रहे हो। तो सकल ने ऐसा ही किया। फिर उसके पापा ने क्या किया, बेचारे ने, देखो फार्मर है बेटा, बहुत ज्यादा पैसे उनके पास है नहीं, तो उन्होंने एक लोन लिया। लोन लेने के बाद उसने क्या करा कि 12th के बाद अपने बेटे को उन्होंने एक वोकेशनल कोर्स कराया। वोकेशनल कोर्स किसका कराया उन्होंने, कंप्यूटर्स का। ठीक है, कुछ मतलब नॉन एकेडमिक स्किल्स सिखाई। एकेडमिक्स यानी कि आपकी किताबों में जो लिखा हुआ है सारा आपने वो पढ़ लिया, और नॉन एकेडमिक्स यानी कि उन किताबों से हटके आपने कोई स्किल एक्वायर करी है, दैट इज योर नॉन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो कंप्यूटर की जो स्किल्स को एक्वायर किया है वो क्या है, नॉन एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद आप ना ऐसी कोई और भी ले सकते हो स्किल्स, हो सकता है इलेक्ट्रिकल, जो आप ने कुछ ऐसे खोलना बंद करना, सारे स्विचेस एंड ऑल, ये सब सीख लिया हो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, बैंकिंग, बेकरी, टेलरिंग, ये सारे क्या है, नॉन एकेडमिक्स के एग्जाम्पल है। पढ़ाई हम करते हैं वो आती है एकेडमिक्स में, उसके क्वेश्चन आंसर्स, बुक्स सारी किस में आती हैं, एकेडमिक्स में। लेकिन उसके अलावा हम जो चीजें सीखते हैं जिससे हमारी स्किल्स में इंक्रीमेंट हो, तो वो कहलाती है हमारी नॉन अकेडमिक्स। ओके, तो जैसे ही वोकेशनल का कोर्स किया इन्होंने, वोकेशनल भी हम बोल सकते हैं ना, वोकेशनल यानी कि अपने अंदर कला लेके आना, अपने आप सीखना चीजों को। तो वो किसका करा इसने, सकल ने कंप्यूटर का कोर्स किया। ध्यान रख लेना किसका कोर्स किया है, कंप्यूटर का। अब सकल ने क्या करा, वो देखो भाई अच्छे से उसने स्टार्ट किया कंप्यूटर का कोर्स करना, सीख रहा है लड़का, और सीखते सीखते उसने बहुत ही ज़्यादा वाइगर एंड एंथुजियाज्म के साथ उसने अपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। इट मीन्स उसमें बहुत उत्साह था, सीखने की बहुत लगन थी, और देखो आज उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। ये आ गया है उसके हाथ में एक पर्चा इन द सेंस, मतलब डिग्री डिप्लोमा जैसे हम बोलते हैं, तो वो डिप्लोमा इसके हाथ में आ गया कि भाई यू हैव कंप्लीटेड योर कोर्स राइट नाउ। उसके बाद इसने क्या करा, इसको जॉब मिल गई। अब देखो आपके पास क्या है, स्किल है बेटा, आपने 12th पास कर ली, आपने इन द सेंस सकल ने 12th पास कर ली। 12th पास करने के बाद उसने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, स्किल्स को एक्वायर कर लिया, और ये स्किल्स को एक्वायर करने के बाद उसको क्या मिल गई है, एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई है। उसके बाद उसने वहां पे जाके एक सॉफ्टवेयर बना दिया। देखो कितना अच्छा लड़का है, कितना समझदार है कि जो चीजें सीखी हैं अब उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी कर रहा है। उसने जो सीखा अब उसने सॉफ्टवेयर बना दिया, और सॉफ्टवेयर से जो फर्म थी उसकी सेल्स इंक्रीज हो गई। ऑब्वियस सी बात है, हेल्प तो होती है इन सब चीजों में। ठीक है, जैसे कि हमने भी एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, एक ऐप बना रखी है जिसका नाम है उपनिषद इंस्टीट्यूट। आप वहां जाके पढ़िए, उससे हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, सब कुछ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो उसके बाद उसके बॉस ने उसे क्या किया, एक्नॉलेज किया और उसको रिवॉर्ड दिया। रिवॉर्ड के तौर पे क्या दिया, उसको प्रमोशन दिया। ठीक है, तो सकल ने क्या करा, सॉफ्टवेयर बनाया, फर्म की जो सेल है वो इंक्रीज हो गई और उसको प्रमोशन मिल गया। अब देखो बेटा यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वर्ड आता है, वर्चुअस। एक वर्चुअस साइकिल है, एक विशियस साइकिल है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वर्चुअस साइकिल जो है वो सकल ने क्रिएट किया। देखो सकल का वर्चुअस साइकिल क्या होता है, पहले देखो वर्चुअस साइकिल होता क्या है कि जिसमें एक अच्छी चीज दूसरी अच्छी चीज को हेल्प करती है और दूसरी अच्छी चीज तीसरी अच्छी चीज को हेल्प करती है। फिर उसके वजह से एक और नया काम होता है, वो भी बड़ा अच्छा होता है, फिर एक और नया काम होगा, वो भी अच्छा होगा। ठीक है, तो देखो होता कैसे है ये पूरा यहीं पे लिखा हुआ है कि वर्चुअस साइकिल इज अ कंडीशन इन विच फेवरेबल सर्कमस्टांसेस गिवन रेस टू अनदर सब्सिक्वेंटली सपोर्ट द फर्स्ट कंडीशन। तो एक दूसरे को हेल्प करते जाएंगे और अच्छे के बाद अच्छा काम होता चला जाएगा। जैसे कि एजुकेटेड पेरेंट्स थे सकल के, तो एजुकेटेड पेरेंट होने के बाद उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई का सब पता था भाई, तो पढ़े लिखे इंसान अच्छे से न्यूट्रिशन भी लेते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। उसने हायर एजुकेशन ली, हायर एजुकेशन के बाद उसको क्या हुआ, गुड अर्निंग हुई। ठीक है, ज्यादा पढ़ोगे आप, अपने अंदर स्किल्स लेके आओगे तो आपकी अर्निंग भी अच्छी होगी। उसके बाद उसको एक
कंट्रीब्यूशन उसने सोसाइटी में बहुत अच्छा किया, अच्छी इनकम कमा रहा है, समझदार इंसान है भाई, और उसके बाद जब वो खुद पेरेंट बनेगा तो कैसा बनेगा, एक अच्छा पेरेंट बनेगा। तो ये एक सर्कल देखो क्रिएट हो गया यहाँ पे, एक अच्छी चीज से दूसरी अच्छी चीज, फिर दूसरी अच्छी चीज से तीसरी अच्छी चीज, उससे दूसरी अच्छी चीज, चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये कैसा साइकिल है, वर्चुअस साइकिल, ध्यान रखना है इसका नाम, वर्चुअस साइकिल। अब हम पढ़ेंगे विलास की स्टोरी। सकल की स्टोरी सबको समझ में आ गई भाई। तो विलास की स्टोरी क्या है देखते हैं। सेम गांव में रहते हैं दोनों के दोनों। तो ये एक 11 ईयर ओल्ड बॉय है, बोल रहे ओल्ड बॉय है, ठीक है, और ये सेम विलेज में रहता है, सकल के जैसे ही उसी गांव में रहता है। इसके जो पापा है बेटा महेश, वॉज अ फिशरमैन। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे ना वॉज वर्ड का यूज हुआ है, देखो वॉज वर्ड का यूज हो रहा है यहाँ पे। वॉज का मतलब क्या है यहाँ पे, वॉज का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके पापा फिशरमैन थे, अभी उसके पापा नहीं है, जब वो 2 साल का था तो उसके पापा की डेथ हो गई थी, ठीक है। उसकी मदर है, तो वो क्या करती है, फिर उनको काम कमाई करनी पड़ेगी, तो वो फिशिंग का काम करती है, फिश सेलिंग का काम करते हैं, फिशिंग का नहीं फिश सेलिंग का काम करती हैं, और फिर अपनी फैमिली को फीड करने के लिए बेटा उनको ही काम करना पड़ता है, ठीक है। ये क्या करती है, लैंड ओनर के पॉन्ड से जो है मछलियां लेके आती हैं और फिर उनको एक मंडी में जाके बेच देती हैं। तो वो बहुत ही मुश्किल से 150 रुपए के आसपास पर दिन के कमा पाती है, जो बहुत ही कम है, बहुत ही ज्यादा कम है। इसी बीच में बहुत ही बुरा होता है, और ये क्या होता है कि विलास एक पेशेंट बन जाता है अर्थराइटिस का। अर्थराइटिस यानी कि जो हमारे ये जोड़ हैं, घुटने हैं, मतलब हड्डियां हैं, उनमें दर्द हो जाता है। और इतना मतलब कि गरीबी में आप ऑलरेडी हो, पापा बेचारे के पहले ही नहीं है, उसकी मम्मी को काम करना पड़ रहा है, और ऊपर से एक और मुसीबत आ पड़ी है कि वो पेशेंट हो गया है किसका, अर्थराइटिस का, उसको बीमारी हो गई है। उसकी मम्मी अफोर्ड नहीं कर सकती है उसको डॉक्टर के पास ले जाके और उसका इलाज करवाना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो डॉक्टर के पास चले जाए, तो वो स्कूल कैसे जाएगा, पैसे तो है ही नहीं, तो वो स्कूल भी नहीं जा पाता है। इस चीज में क्योंकि एक चीज ये भी थी कि वो इंटरेस्टेड था ही नहीं स्टडीज में। भाई देखो ये तो है ना, हर बच्चे के साथ होता है, बच्चा तो कोई भी स्टडीज में इंटरेस्टेड होता ही नहीं। मुझे तो लगता है लाखों में शायद एक बच्चा होगा जो कहता होगा कि मुझे पढ़ना है, अदरवाइज सबको पीट पीट के ही उसके घर वाले घर से स्कूल भेजते हैं। मैं भी पिट के ही जाती थी, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, अपनी मम्मी की हेल्प करता है घर में, कुकिंग में, क्योंकि बाहर वो जा नहीं पा रहा है, स्कूल वो जा नहीं पा रहा है, बीमार वो है, तो वो घर में अपनी मम्मी की क्या कर रहा है बेटा, हेल्प कर रहा है। उसके बाद वो अपने छोटे भाई का ध्यान भी रख रहा है, ये मम्मी की हेल्प में वो हेल्प कर रहा है अच्छे से। उसके बाद कुछ दिनों बाद और भी बुरा हो जाता है और उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है। अब मम्मी बीमार पड़ गई है तो उनको देखने वाला कोई नहीं है, घर को देखने वाला कोई नहीं है, फैमिली को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब वो फोर्स हो जाता है, किसके थ्रू, कुदरत किस्मत के थ्रू उसको फोर्स किया जा रहा है यहाँ पे, और उसको भी अब मछलियां बेचनी पड़ रही है बेटा। वो काम जो उसकी मम्मा कर रही थी, अब वो काम किसको करना पड़ रहा है, विलास को करना पड़ रहा है। रीजन क्या है, मम्मी की तबीयत खराब है ना। तो अब बेचारा मछली बेचने लग गया और वो एक मीगर इनकम कमाता है। मीगर वर्ड का जो मीनिंग होता है बेटा वो ये होता है कि बहुत ही कम। अभी देख लीजिए, वेरी लेस, ओके। तो मीगर का मतलब क्या है, वेरी लेस, बहुत ही कम इनकम ये कमा पाता है। उसकी मम्मी तो शायद ज्यादा कमा लेती थी, 150 रुपए, लेकिन वो 150 रुपए या उससे कम ही कमा पा रहा है, ज्यादा तो उसका कोई मतलब है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे एक विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल हमने पढ़ा था, वो क्या था, अच्छे के बाद अच्छा होता है। विशियस साइकिल में क्या होता है, बुरे के बाद बुरा होता है। यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशंस एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, वहां पे फेवरेबल कंडीशंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, राइट बेटा। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसका सर्कल बनता है। फर्स्ट है अनएजुकेटेड पेरेंट थे, जो विलास है उसकी मम्मी थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके बाद उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाई, इसलिए वो बीमार भी हुआ, अर्थराइटिस की उसको प्रॉब्लम भी हुई। उसके बाद देखिए कि लो एजुकेशन थी, तो कोई भी तरीका नहीं था उसके पास। मम्मी की लो एजुकेशन थी तो बच्चे की भी लो एजुकेशन हो गई। अब लो एजुकेशन क्या था, नो ही एजुकेशन थी उसकी। तो पुअर अर्निंग हुई, हमने पढ़ा भी कि मीगर इनकम वो कमाता था, और इसी बीच में उसके पास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था सोसाइटी को करने के लिए। सोसाइटी में उसने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, क्योंकि अगर वो पैसे कमाता तो देश का इनकम बढ़ती। अब वो पैसे नहीं कमा रहा है ना, वो सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है। अब जैसे वो बीमार है, वो गरीब है, वो मीगर सी इनकम कमाता है, कोई एजुकेशन नहीं है उसके पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी एक अनएजुकेटेड पेरेंट ही
बनेगा। ठीक है, तो दिख रहे हो यहाँ पे कैसे साइकिल बन चुका है, कैसे चीजें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। बुरी चीजें भी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और अच्छी चीजें भी एक दूसरे को सपोर्ट करती है। सो नाउ इट्स योर चॉइस बेटा कि आप पढ़ लिख के अपने लिए एक वर्चुअस जो है आप साइकिल बनाना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, या एक विशियस साइकिल क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब हम इन दोनों फ्रेंड्स में डिफरेंस क्या था, क्योंकि इसी से हमें समझ में आएगा कि ह्यूमन जो रिसोर्स है वो असल में काम कैसे करता है। देखो भाई, सकल और विलास, सकल के पास क्या थे, पेरेंट्स जिंदा थे उसके, लेकिन हमने देखा कि विलास के जो पापा थे बेटा वो 2 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। ओके, सकल जो था वो उसके जो पेरेंट्स जो थे उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल थे और पढ़ाई को वैल्यू करते थे, लेकिन विलास के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पेरेंट्स जो थे, उसकी मदर जो थी वो वैल्यू करती नहीं थी क्योंकि वो खुद अनपढ़ थी, उनको पता ही नहीं था बेचारी को। सकल एक एक्टिव और हेल्दी चाइल्ड था, एक्टिव था, खुद पढ़ाई में इंडल्ज हुआ, उसने सीखा और आगे बढ़ा। लेकिन यहाँ पे विलास कहते एक इनएक्टिव चाइल्ड था और वो पेशेंट भी था बेचारा, किस चीज का, अर्थराइटिस का। उसके बाद सकल ने एक डिग्री हासिल करी और डिग्री हासिल करके वो आगे बढ़ता ही चला गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं विलास की, तो वो इंटरेस्टेड नहीं था स्टडीज में और बेचारा अनएजुकेटेड ही रह गया। ठीक है, यहाँ पे बात आती है, सकल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म, उसकी इनकम बढ़ी। ठीक है, नौकरी मिली, पढ़ाई होगी तो नौकरी भी मिल जाएगी, और नौकरी मिलेगी, स्किल्स होगी आपके पास, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एक अच्छी इनकम कमा रहे होगे। लेकिन विलास को बेचारे को फिशेस ही सेल करनी पड़ी और वो एक मीगर सी इनकम, बहुत ही कम इनकम जो है वो कमा पाता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल कौन बना, ह्यूमन कैपिटल यहाँ पे कौन बनेगा बताओ, जिसके पास स्किल, नॉलेज, एजुकेशन, ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे पास थे। क्या ह्यूमन कैपिटल को हम अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी। लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है कि देखो, ह्यूमन रिसोर्स, पॉपुलेशन ह्यूमन रिसोर्स होती है, बताया था मैंने। सकल और विलास दोनों ही क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन उन दोनों में से ह्यूमन कैपिटल कौन बना, ह्यूमन रिसोर्स तो सभी होते हैं, ह्यूमन कैपिटल सिर्फ वो होगा जिसके पास नॉलेज, स्किल, हेल्थ, ये सब चीजें होंगी। तो वो कौन बना, हमारा कौन बना, सकल। ठीक है, कौन बना है, सकल। सकल हमारी ह्यूमन कैपिटल बन गया, क्योंकि उसके पास क्या क्या चीजें थी, उसके पास थी 3 चीजें, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल। ठीक है, ये 3 चीजें जिस भी के भी पास होंगी तो वो ह्यूमन रिसोर्स से क्या बन जाएगा, ह्यूमन कैपिटल। डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? ह्यूमन रिसोर्स तो सभी होते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल बनने के लिए आपके पास ये चीजें होनी बहुत जरूरी है, दैट इज हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल। इसी से ही आप अपने देश को कुछ दे पाओगे, अपनी सोसाइटी को कुछ दे पाओगे, खुद को कुछ दे पाओगे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। जो चैप्टर का जो पार्ट था वो हमने कर लिया है, स्टोरी ऑफ सकल एंड विलास, जो कि क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आ जाते हैं कि भाई कौन क्या करता था, कैसे क्या था। और इसमें यह भी पूछा जाता है कि जो रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है। अब ह्यूमन कैपिटल क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अच्छे से डीपली करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, चैप्टर में अगले पड़ाव के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।